जय हिंद सभी को। स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल DK फिजिकल एकेडमी सिमनी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी एकेडमी से 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उससे पहले भी मैंने इनका एक वीडियो अपलोड करा है जिसमें स्वागत वगैरह करा गया था, जिसमें इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करा था। आज इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सारे बच्चे बैठे हैं वो सारे इंडियन आर्मी सिलेक्टेड बच्चे हैं। आने वाली 20 तारीख को सभी बच्चे ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। आज मैं एक एक बच्चे के पास जाऊंगा, उनका इंट्रो लूंगा, उनका इंट्रोडक्शन लूंगा और आपको बताऊंगा हमारी एकेडमी में किस तरीके से तैयारी कराई जाती है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको भी यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप भी सफलतापूर्वक सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो मैं एक एक बच्चों को आपको इंट्रो कराऊंगा, आप मेरी वीडियो में बने रहें। यदि आप मेरी वीडियो मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चलते हैं बच्चों को और इनका इंट्रो कराते हैं, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे सहयोगी नरेंद्र का मैं एक आपको परिचय कराने चाहता हूं। ये मेरे सहयोगी नरेंद्र हैं जो एक कोच की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। आप मैं इनके बारे में बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले आए हैं, ये भी बहुत अच्छी कोच हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं स्टूडेंट की, ठीक है। एक बार क्लैपिंग करो नरेंद्र के लिए। जय हिंद बेटा। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश बघेल है, मैं बिहरिया गांव से हूँ। मैं आपके पास 1.5 महीने से तैयारी कर रहा था। आप बताइए, आपको जब इंडियन आर्मी की जब आप तैयारी के लिए आए थे तब आप कितने मतलब आपकी रनिंग का क्या था और आप किस टाइप से तैयारी कर रहे थे? यहाँ आने के बाद आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला, क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस मिली, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ लगा कि अच्छा लगा, ये एकेडमी में आना चाहिए बच्चों को, या फिर कोई भी? मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो बच्चे हैं आपको एकदम रियलिटी बताएंगे जो यहाँ होता है, और बाकी में हम फेक वीडियो नहीं बनाते। जो हमारा रहता है, जो सिलेक्शन रहता है, मैं बता दूँ जो आप जो बच्चे देख रहे हैं हमारे पूरे अभी अग्निवीर के सिलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। तो एक एक बच्चों की मैं आपको पूरी फुल जानकारी दूंगा। चलो सर, मैं जब आया था 1600 मीटर मेरी 6.5 मिनट आ रही थी और मैंने 5:10 में ग्राउंड निकाला हूँ। 5:10 में ग्राउंड आपका जीडी से सर, जीडी सिलेक्शन हुआ, बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच भैया। अगला। मेरा नाम कपिल चंद्रवंशी है, मैं जोगी गुफा गांव से बिलोंग करता हूं। पहले मैं यहीं से रहता था, फिर कुछ समय पश्चात मैं यहाँ आया ग्राउंड की तैयारी करने के लिए। पहले मैं उतना ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाता था और ग्राउंड में आया DK भैया के पास। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रनिंग में इम्प्रूवमेंट मिला, उसके पश्चात तो मैं कुछ था ही नहीं। थैंक यू। ओके। अगला। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रोशन गंधेला है सर, ग्राम इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सामने देख के बोलो अच्छे से। मुझे लगभग यहाँ आए हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। मैंने कुछ समय पहले तैयारी किया श्री राम कोचिंग क्लास में। पहले मतलब पढ़ाई की तैयारी किया, इसके बाद फिर वैकेंसी आई अग्निवीर की, ये मेरी फर्स्ट भर्ती थी। इसके बाद मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म के बाद फिर यहाँ तैयारी करने आया पेपर निकलने के बाद, और आपके पास तैयारी किया। तो पहले मेरी लगभग 7 मिनट रनिंग थी, फिर मैं तैयारी किया तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला मेरे को आपसे। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पर जब ग्राउंड में दौड़ा तो 4:50 में ग्राउंड। बहुत बढ़िया। मेरा नाम समीर मालवी है, मैं ग्राम मोगांव का निवासी हूं और मैंने पहले भी 2 वैकेंसी में यानी कि फिजिकल दे चुका हूं, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अच्छे से तैयारी करना चाहिए, तो मैं अपने सर जी के पास आके यहाँ पर 2 महीने से थोड़ा अच्छा सा प्रयास किया और इस बार एक्सीलेंट मार रहा हूँ। एक्सीलेंट मारा। मेरा नाम शिवम है, मैं ग्राम नागांव से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर तैयारी 1.5 साल से कर रहा हूँ। फर्स्ट भर्ती में मैं बाहर हो गया था और इस बार मैं 5:05 से ग्राउंड निकाला। बहुत बढ़िया। मेरा नाम हिमांशु साहू है, मैं जिला छिंदवाड़ा ग्राम बरेली पार से हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ 5:17 मारा था और मैंने भर्ती में 4:30 मारा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं विजय पानी ग्राम से हूँ और मैंने भी पहले भर्ती दे चुका था, लेकिन उस पर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड है अपने सिवनी ज़िले में, और यहाँ पे DK भैया का नाम सुना मैं, तो फिर DK भैया के पास आया मैं, और फिर मैंने आर्मी टेक्निकल से हूँ मैं, मेरा ये भी एक्सलेंट है। बहुत मेरा नाम मोहन चंद्रवंशी है, ग्राम कामता, जिला सिवनी। भैया के पास तो 3 महीने तैयारी किया हूँ, 5:10 से ग्राउंड निकाला। बढ़िया। मेरा नाम सालिम सूरवंशी है, मैं कंडी पार से हूँ और भैया के पास तो लगभग मैं 2 साल से हूँ और कई भर्तियाँ भी निकाला हूँ, जिसमें मतलब मेरिट से बाहर भी हुआ हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा 5:30 से ग्राउंड निकला था। मेरा नाम
अभिजीत वगैरह हैं, मैं यहीं सिवनी से बिलोंग करता हूँ। तो भैया के पास अप्रॉक्स टाइम मतलब 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इसके पहले वाली भर्ती में भी मैंने एक्सीलेंट लगाया था, इस बार भी एक्सीलेंट लगा है, बट अगली बार कुछ मेरिट के कारण मैं मतलब मेरिट के कारण मैं निकल गया था बाहर, बट इस बार भैया के मतलब सजेशन जिस अकॉर्डिंग भैया के हिसाब से चली तो इस बार क्वालिफाई हो गया। जय हिंद सर, मेरा नाम अतुल चौहान है और मैं बंडोल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे रूम से रह के पढ़ता था और फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे एकेडमी चलती है रनिंग के लिए। फिर मैं दिनेश भैया से मिला, अप्रॉक्स 2-3 साल पुरानी बात है। मैं दिनेश भैया से मिला और मतलब कि यहाँ पे दिनेश भैया के उसमें रह कर के मैंने यहाँ पे तैयारी की और रनिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। पहले मैं दौड़ता था पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता था। पहले मतलब मेरी टाइमिंग आती थी 5:10, 5:20 ऐसी टाइमिंग आती थी। उसके बाद फिर भैया ने अच्छे से तैयारी कराई, इम्प्रूवमेंट कराए और मोटिवेट करे, तो मैंने ग्राउंड में एक्सीलेंट मारा है 4:45 से। मेरा नाम सौरभ कुर्राम है। मैं ग्राम खैरी खुद घनसौर ब्लॉक से हूँ और ज़िला सिवनी से। मैं यहाँ करीबन 2 महीने से तैयारी करता था सर के पास। उसके पहले भी करता था पर खुद से करता था तो उतने अच्छे से रनिंग नहीं कर पाता था। और फिर डी के भैया से बात किया और फिर रनिंग किया और फिर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला और मेरा टाइमिंग 5:02 में आया। ताली बजाते रहो तेज। मैं ग्राम मुंडरी खुर्द से निवास करता हूँ और मैं करीबन भैया के पास 2 महीने से 2 महीने में तैयारी किया। इससे मेरा ग्राउंड क्वालिफाई सिलेक्शन फिक्स है। मेरा नाम अतुल बघेल है और मैं ग्राम छॉय से बिलोंग करता हूँ। इसके पहले मैंने 2 भर्ती दे चुका था, तो उसमें ऐसा होता था मैं अकेले तैयारी करता था, कोई इम्प्रूवमेंट समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोनों बार ग्राउंड से बाहर हो जाता था। तो फिर मेरे को डीके सर की एकेडमी का पता चला, तो मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आती जगह और सर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते गए, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा एकेडमी में। तो फिर इस बार मेरा एक्सेलेंट लग के मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा नाम उमेश तुमराम है। मैं गाँव घाटपिया से बिलोंग करता हूँ। मैं सर के यहाँ से 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली भर्ती में मेरा कुछ सेकंड से रह गया था, इसलिए सर के पास आया तो कुछ दिनों में मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला और मेरा ग्राउंड 5:10 से निकला सर। मेरा नाम रामेश्वर चंद्रवंशी है। मैं सोडोंगरी का रहने वाला हूँ। मेरी रनिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मुझ पर विश्वास नहीं था कि मेरी रनिंग निकलेगी। मैंने मात्र 20 दिन में आके यहाँ पे रनिंग निकाला हूँ। मैं भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत प्रणाम करता हूँ, भैया ने मेरी रनिंग को क्वालिफाई कराया। मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, ये लड़का मेरे पास ओनली 20 दिन के लिए आया था और ये बोल के आया था कि भैया बोले मेरा ग्राउंड है और ओनली 20 दिन बचे हैं। फिर मैंने इसको डांटा भी था कि मैं बोला तो सोया था क्या अभी तक? देखो पता है यहाँ वर्कआउट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसके बाद भी तू घर में रनिंग कर रहा है। और पिछले भर्ती में फेल हुआ है ना, एक भर्ती नहीं निकली है, पेपर क्वालिफाई था शायद, वो रिटर्न से मेरिट से बाहर था, 20 दिन में आया था। मैंने इसको इतना मोटिवेट करा, मैं बोला तू पक्का ग्राउंड निकालेगा। पहली बात, बंदे के अंदर जुनून था, मैंने वो चीज़ देख लिया था, ये जुनून है, कर लेगा। मैंने जितना वर्कआउट दिया, जो भी दिया उसने शिद्दत से करा और आज वो फौज में सिलेक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई फोर्स की तैयारी कर रहा है, पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जितना वर्कआउट दी जाए और जितना आपको बताया जाए आप बस उतना फॉलो करें, ठीक है? डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे कि यदि कोई कोच अभी आपको बताएगा तो वैसे नहीं बताएगा। दोस्तों मैं ये बात सबके लिए बोल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एकेडमी से इस बार 20 बच्चों थे, बस ओनली 20 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चों के कोई उनका मेरिट में मार्क्स कम रहे होंगे रिटर्न में, तो उन कारणों से नहीं हो पाया। और आर्मी में कुछ किस्मत का भी खेल रहता भाई, क्योंकि कि फौज की भर्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। जो लिखा के आता है ऊपर से ना, वही बंदों को फौजी बनने का मौका मिलता है। क्योंकि कि दोस्तों मैं खुद बता दूं, मैंने खुद 2000 जब से 12th निकाला तब से मैं फौज की तैयारी कर रहा हूं। 2 बार ग्राउंड से होने के बाद, एक बार हाइट से कटा, फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा। एक बार मुझे फौजी बनने का मौका मिला, बट क्या हुआ कि जब किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं मिलता, याद रखना, ठीक है? यदि आपका किस्मत में बना है फौजी बनना, तो आपको याद रखना दोस्तों, आपको लास्ट तक आपका फौजी बनना निश्चित हो जाएगा, आप बन जाएंगे। यहाँ तक मैंने ऐसे बच्चों को देखा हूँ
जो लास्ट भर्ती तक में फौजी बने। ठीक है, मैं इसलिए दोस्तों कहता हूं आप कभी उम्मीद ना छोड़ें। यदि आप एक भर्ती में यदि आपको निराशा मिलती है तो अगली भर्ती की आप तैयारी करें, ये नहीं कि आप बंद कर दें, क्योंकि आर्मी की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, उसके बाद आपको ये मौका आप चाह के भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप अच्छी तैयारी करें, जहां भी हैं वहां तैयारी करें। यदि मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, और मैं बता दूं, और मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे साथ देख सकते हैं, ये हमारे एकेडमी के पूरे 17 बच्चों का सिलेक्शन है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में बने रहें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता के जय, भारत माता के जय, फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, ठीक है साहब, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।